इफ 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपांड आइसोथर्मली। तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन में। प्रोसेस जो वो किस कंडीशन में हो रहा है आइसोथर्मली, इसी से हमें पता चल रहा है कि इसमें डेल्टा टी जो है वो जीरो रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जब भी डेल्टा टी जीरो होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उस टाइम पे डेल्टा यू भी जीरो होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। आगे दिया है एक्सपांशन हुआ है 30 डीएम क्यूब से 45 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब का मीनिंग लीटर ही होता है, तो 30 लीटर टू 45 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट ऑपोजिंग प्रेशर। ऑपोजिंग प्रेशर मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर है, ये पी एक्सटर्नल है। देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इज, ओके एक्सपांशन हो रहा है तो हीट कितना ट्रांसफर होगा। एक्सपांशन में हमेशा कुछ वर्क होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, और जो हीट ट्रांसफर होगा उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। डेल्टा यू के बारे में हमें पता चला है। तो ये सारे जो है वो फर्स्ट लॉ के वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट लॉ इसमें याद आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के ही। तो फर्स्ट लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का वो ये होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हम जितना हीट देंगे और जितना वर्क करेंगे वो टोटल मिलके इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होता है। तो इसमें डेल्टा यू हमें पता है जीरो है, तो क्यू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के इक्वल। और वैसे डब्ल्यू का एक फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये बेसिक फॉर्मूला है वर्क का, ये हम यूज कर सकते हैं। और वर्क का जो निगेटिव होगा वो हीट ट्रांसफर्ड हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल, यहाँ पे दिया है। अब सब कुछ एसआई यूनिट में लिख सकते हैं क्योंकि फाइनल आंसर जूल में हमें रिक्वायर्ड है। प्रेशर का एसआई यूनिट बार होता है, सॉरी पास्कल होता है। तो यहाँ पे 80 किलो पास्कल लिखा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻³ पास्कल्स। तो ये एसआई यूनिट प्रेशर हो गया। डेल्टा वी हम लिखेंगे, यहाँ पे है 45 लीटर माइनस 30 लीटर, ये होगा 15 लीटर। लेकिन हमें लीटर को कन्वर्ट करना होगा एसआई यूनिट में, क्योंकि लीटर जो वो एसआई यूनिट नहीं होता है। तो ये 15 लीटर का एसआई यूनिट क्या होगा, तो लीटर का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब, जो हम लिखते हैं 10⁻³ तो साइड में यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट में जब कन्वर्ट करना है लीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा डायरेक्ट। तो ये 10⁻³ और -3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1200 जूल्स। तो -1200 जूल जो है इतना हीट ट्रांसफर होगा। अब इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जैसे हमें पॉजिटिव मॉड लिखना है तो हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आंसर लिख सकते हैं 1200। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।